इसका रुख करते हैं। बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन टूट भी सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे ने फडणवीस सरकार से अलग होने का मन बना लिया है। शिवसेना में कसूरी मामले को लेकर पहले से ही नाराजगी है। किस तरह से फडणवीस का ये बयान आया कि कहीं ना कहीं पूरे महाराष्ट्र की इमेज जो है वो खराब हुई है। कल जिस तरह से सुधींद्र कुलकर्णी के ऊपर काली स्याही फेंक दी गई थी, उसके बाद एक तरह से महाराष्ट्र की इमेज के ऊपर, उसकी छवि पर भट्टा लगा है। अब उसके बाद कहीं ना कहीं खटास तो दोनों के रिश्तों में चल ही रही थी। अब ये खबर आ रही है कि हो सकता है उद्धव ठाकरे अलग हो जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक शर्मा जुड़ रहे हैं। अभिषेक, खटास तो रिश्तों में चल रही है, लेकिन ये बड़ा कदम होगा शिवसेना के लिए कि वो पूरी तरह से अलग हो जाए। क्या इसकी पुष्टि हो पा रही है और क्या इसके पीछे सिर्फ एक कल बुक रिलीज का एपिसोड है या फिर आगे के निकाय चुनावों की राजनीति भी? बिल्कुल माचल, सही कहा आपने। देखिए, ये कोई नया मामला नहीं है कि कल जो कसूरी का मामला हुआ उसके वजह से यह ले रही। हाँ, लेकिन जरूर ताजा मामला यह माना जा रहा है कि कसूरी का जो विवाद कल हुआ है, जिस तरह से बीजेपी ने समर्थन दिया है, बीजेपी ने पुरजोर सिक्योरिटी दिया है, उसके वजह से जरूर शिवसेना के लोग नाराज हैं। उद्धव ठाकरे खासा नाराज इस बात को लेकर है। लेकिन यह बात सही है कि जमीन तलाशी जा रही है, बुनियाद तलाशी जा रही है कि जो महाराष्ट्र में तमाम निकाय चुनाव होने वाले, खासतौर से मुंबई में अगर चुनाव होने वाला है, उसके मद्देनजर अभी से शिवसेना अपनी कमर कसना चाहती है और इससे चाहती किसी भी सूरत में बीजेपी से किनारा कर ले। और आपको ये भी बता दूं कि अगले इसी महीने की 31 तारीख को इस सरकार का, यानी महाराष्ट्र सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है। तो हो सकता है 1 साल पूरा होने के पहले ही 1 साल भी पूरा ना हो सरकार में शामिल होने को, उद्धव ठाकरे अपने तमाम मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए कहते हैं और वह सभी के सभी मंत्री जितने हैं वह सब बाहर आ जाए। सबसे बड़ा कारण देखिए है कि फडणवीस सरकार में जो भी फैसले लिए जाते हैं उसमें साफ है कि शिवसेना के किसी भी मंत्री को शामिल नहीं किया जाता, ना उन्हें पूछा जाता, ना उन्हें बताया जाता है। इस बात को लेकर काफी नाराज हमेशा उद्धव ठाकरे, उनके मंत्री रहते हैं कि आखिरकार हम सरकार में शामिल तो है लेकिन हमसे कोई जानकारी ली नहीं जाती, हमें दी जाती है। इस बात को लेकर हमेशा नाराज रहते हैं। इसी बात को लेकर हमेशा भड़ास वो चाहे सामना में निकालें, चाहे उद्धव ठाकरे खुद बोलकर निकालते हैं। लेकिन अब जिस तरह से महाराष्ट्र और मुंबई दौरे पर, खुद एक दिन के दौरे पर पीएम आए हुए, तो उसका साफ तौर पर कहते हैं बायकॉट किया उद्धव ठाकरे ने। अब कल चूंकि कसूरी का मामला नया आया है, इस बात को लेकर अब उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि साथ अलग थलग पड़ जाए। इसीलिए संकेत दिया जा रहा है कि वो जितने भी सूचना कोटे के मंत्री हैं सभी इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि सूचना ने अब तक नहीं की है। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अभिषेक बता रहे थे कि 1 साल होने वाला है फडणवीस सरकार को, अब मातोश्री से अगर एनिवर्सरी गिफ्ट मंत्रियों का इस्तीफा पहुंच गया तो क्या होगा? महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल से कम नहीं होगा। अभी तक उद्धव ठाकरे सामना के जरिए ही अपनी भड़ास निकाल रहे थे, लेकिन ये बड़ी खबर आ रही है। तो किस तरह से तलखी बढ़ गई है दोनों के रिश्तों में, खास तौर से कल कसूरी की बुक रिलीज के विवाद के बाद। अब वो दिखाते हैं आपको। काली स्याही से पुता ये चेहरा सुधींद्र कुलकर्णी का है। बीजेपी के पूर्व नेता और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख सुधींद्र कुलकर्णी के चेहरे पर ये काली स्याही शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पोती है। शिवसेना कुलकर्णी से इस बात से नाराज थी कि उन्होंने उसके ऐतराज के बावजूद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी को मुंबई आने का न्योता दिया। सजा के रूप में मुझ पर ये सब काला रंग उन्होंने फेंका। तिरंगा भी आपने उस वक्त पहना हुआ था। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जो मुझ पर हुआ है वो मेरा अपमान नहीं है। मैं तो सार्वजनिक जीवन में हूं, तो इस प्रकार के विरोध हमें झेलना पड़ता है। लेकिन यह जो अपमान है ये तिरंगे का अपमान है। उधर शिवसेना ने सुधींद्र कुलकर्णी के साथ हुई इस घटना को सही बताया है। अगर ये रिएक्शन हुई है तो बहुत ही सौम्य रिएक्शन है। मुंह पे स्याही लगी है तो उनको इतना गुस्सा आया है। ये स्याही नहीं है भाई साहब, ये तो हमारे जवानों का खून आपके मुंह पे लगा है। शिवसेना अपने किए को बार बार सही बता रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उसके साथ मिलकर सरकार चला रही बीजेपी को शिवसेना की ये हरकत नागवार गुजरी है। अगर कोई व्यक्ति या कोई दृष्टिकोण आपको स्वीकार नहीं है तो आप उसके ऊपर हमला करें, ये देश के लिए बहुत चिंता की बात है। विरोध का आपके पास फ्रीडम है, प्रदर्शन करने का भी आपके पास फ्रीडम है, लेकिन दूसरा को नुकसान नहीं करना चाहिए। उनका कहना है कि ये काम शिवसैनिकों ने किया है तो किया है,
अब कुछ लोग तो आए हैं समर्थन में उनके, उनको भी शर्म आनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान के चमचों का समर्थन करते हैं वो देशभक्ति के खिलाफ अपना आवाज बुलंद कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद महमूद कसूरी की किताब नीदर ए हॉक नॉट ए डव एन इनसाइडर्स अकाउंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में हुए खुलासे पर शिवसेना शुरू से ही भड़की हुई है। यही कसूरी है कि विदेश मंत्री जब थे तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अटल जी को आर पार की लड़ाई की भाषा करनी पड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ, और ऐसे व्यक्ति को, ऐसे नेता को मुंबई में रेड कारपेट डालकर स्वागत करना हमारे देश की भावना के खिलाफ है, एक प्रकार से देशद्रोह है। आप विदेश मंत्री थे सर, तो उस वक्त हमारे दौर में तो हिस्ट्री बदल गई थी। मैं तो प्राउड हूं, इसलिए मैंने किताब लिखी है। को मैं बेवकूफ हूं? अगर मैं फेलियर होता तो मैं किताब किस लिए लिखता? अभिषेक शर्मा के साथ राजेश कुमार, मुंबई, इंडिया न्यूज।